नमस्कार दर्शक मित्रों, दमन न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। कपरड़ा में एक किसान के घर की छत पर तेंदुआ आकर बैठ गया, जिससे परिवार भयभीत हो गया। ग्रामीणों और वन विभाग को सूचित करते हुए बिना किसी परेशानी के बचाव अभियान चलाया गया। तेंदुए को उपचार के लिए ले जाया गया क्योंकि वो शारीरिक रूप से कमजोर लग रहा था। पारडी वल्लभ आश्रम हाईवे पर एक ट्रक में 2,57,000 रुपये की शराब ले जाने के आरोप में 2 लोग गिरफ्तार। शराब सप्लाई और उसे मंगवाने वाले सहित 2 वांछित, कुल 9,72,000 का माल जब्त। सेलवास के नरोली में एक कंपनी में श्रमिकों ने हिसाब के मुद्दे को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। कपरड़ा में एक किसान के घर की छत पर तेंदुआ आकर बैठ गया, जिससे परिवार भयभीत हो गया। पीपलसेट गांव में आधी रात को एक तेंदुआ गांव के खुले मैदान में घुस आया। तेंदुआ एक किसान के घर की छत पर आकर बैठ गया था। तेंदुए को देखकर घर के सदस्यों ने सतर्कता बरती। उन्होंने घर को अंदर से बंद कर दिया था। बिना घबराए या चिल्लाए उसने अपने आसपास के लोगों को इसकी जानकारी दी। स्थानीय लोग तुरंत घटनास्थल पर पहुंच गए। लोगों ने किसान के घर की छत के पाइप हटाकर परिवार को सुरक्षित बाहर निकाला। इसके बाद वन विभाग को सूचना दी गई। वन विभाग की टीम तुरंत मौके पर पहुंच गई। वन विभाग ने तेंदुए को पकड़ने के लिए बचाव अभियान शुरू किया। टीम ने तेंदुए को पिंजरे में सफलतापूर्वक कैद कर लिया। तेंदुए को उपचार के लिए ले जाया गया है क्योंकि वो शारीरिक रूप से कमजोर प्रतीत हो रहा है। पारडी वल्लभ आश्रम हाईवे पर एक ट्रक में 2,57,000 रुपये की शराब ले जाने के आरोप में 2 लोग गिरफ्तार। पुलिस ने पारडी वल्लभ आश्रम के सामने हाईवे पर एक ट्रक में शराब भर रहे 2 लोगों को पकड़ा। प्राप्त सूचना के आधार पर एलसीबी ने राष्ट्रीय राजमार्ग 48 पारडी स्थित वल्लभ आश्रम के सामने निगरानी स्थापित की। इसी बीच ट्रक को पुलिस ने रोक लिया। जांच के दौरान 2,57,000 रुपये कीमत की शराब की 1,320 बोतल बरामद हुई। पुलिस ने राजस्थान निवासी अमीन खान, इब्राहिम खान और यूसुफ खान अशरफ खान को गिरफ्तार कर लिया और शराब का ऑर्डर देने वाले सुनील राह ने शराब की मात्रा के बारे में पूछताछ की। मेहसाणा के दोनों आरोपियों, जिनमें ओंझा और भारवनार शामिल हैं, जिनका पूरा नाम थाम को नहीं पता, को वांछित घोषित किया गया है तथा ट्रक, मोबाइल सहित शराब की कुल मात्रा 1,05,000 रुपये है। पारडी थाना पुलिस ने शराबबंदी अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर 9,72,000 रुपये मूल्य का माल जब्त कर आगे की जांच शुरू कर दी है। सेलवास के नरोली में एक कंपनी में श्रमिकों ने हिसाब के मुद्दे को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। सेलवास के नरोली स्थित श्रीनिका पॉलिएस्टर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के श्रमिकों ने हिसाब के मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन किया। श्रमिकों के अनुसार कंपनी यहां से अपनी मशीनें हटा रही है और नया प्रबंधन कंपनी का कार्यभार संभाल रहा है, जिसके कारण मजदूरों का कहना है कि उन्हें उनका हक नहीं मिल रहा है। उस समय कंपनी के श्रमिकों ने विरोध प्रदर्शन किया और अपने अधिकारों की मांग की।
पारडी में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के जवानों की साइकिल रैली का पारडी अस्पताल में स्वागत किया गया। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के 56वें स्थापना दिवस के अवसर पर सुरक्षित तट समृद्ध भारत के नारे के तहत साइकिल रैली का आयोजन किया जा रहा है। रैली जब पारडी पहुंची तो पारडी अस्पताल के डॉक्टर एम कुरैशी, डॉक्टर कुरैशा एम कुरैशी और मेडिकल स्टाफ टीम ने साइकिल चालकों का स्वागत किया। डॉक्टर एम कुरैशी ने कहा कि सीआईएसएफ के जवान करीब 120 साइकिल चालकों के साथ शामिल होंगे और वे 2 हिस्सों में 6,600 किलोमीटर साइकिल चलाएंगे तथा करीब 14 राज्यों का दौरा करेंगे और वे सुरक्षा के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए तटीय क्षेत्र को कवर कर रहे हैं। उन्होंने उनके कार्य की प्रशंसा की तथा सभी से इसमें भाग लेने का आग्रह किया और साइकिल चालकों का स्वागत किया गया। सीआईएसएफ के सहायक कमांडो ने बताया कि 7 मार्च से शुरू हुई यह यात्रा 1600 किलोमीटर लंबी है। वे अपनी यात्रा पूरी कर पारडी पहुंच गए थे। इसके बाद साइकिल रैली दमन में रुकेगी और मुंबई के लिए रवाना होगी। इसके साथ ही यात्रा के दौरान गुजरात के लोगों द्वारा दिए गए सहयोग के लिए आभार भी व्यक्त किया। સીઆઈએસએફ ના જવાનો અહીં બધા આવ્યા છે અને એની સાથે સાથે 120 જેટલા સાયકલિસ્ટ આ રેલીમાં જોડાયા છે। એમાંથી એ લોકો 2 વિભાગમાં છે એટલે કુલ મળીને 6,600 કિલોમીટર જેટલું સાયકલિંગ કરશે અને 14 જેટલા સ્ટેટ્સને એ લોકો ક્રોસ કરવાના છે। એટલે આ ધીસ ઇઝ એન અવેરનેસ રેલી અને સેફટી માટેની રેલી છે અને આખા આપણો જે વેસ્ટર્ન કોસ્ટ છે કે તટ પ્રદેશ છે આપણો વિસ્તાર એ કોસ્ટલ એરિયાને કવર કરતી આ રેલી છે। એટલે જ્યારે મને ખબર પડી અમારે ત્યાં એ લોકો જસ્ટ ઓવરઓલ આ એરિયાના સર્વે માટે આવેલા હતા તો અમે આ તક ઝડપી લીધી કે તમે અહીંયા એક થોડું રોકાણ કરી લો, ફ્રેશઅપ થઈને આગળ વધો। તો આ એક ખૂબ અમારે માટે આનંદની ઘડી છે કારણ કે નિસ્વાર્થ ભાવે આ બધા જ આપણી સુરક્ષા માટે અને આપણા દેશના લોકોની સુરક્ષા માટે અને દેશની સુરક્ષા માટે કોઈ પણ સ્વાર્થ વગર જ્યારે આવું 6,500 કિલોમીટર અડધા દેશનો વેસ્ટર્ન આખો કોસ્ટ કવર કરતા હોય ત્યારે એક નાગરિક તરીકે આપણી બધાની ફરજ બને છે કે એમને બને એટલા આવકારીએ, એમનું અભિવાદન કરીએ અને એમને કોઈ પણ તકલીફ આપણા વિસ્તારમાંથી પસાર થતા હોય એ એમને તકલીફોનું નિવારણ કરીએ અને હોસલા અફઝાઈ કરીએ, એમનો ઉત્સાહ વધારીએ અને બસ આ જ એક આપણી જવાબદારી બને છે। સાથે સાથે અવેરનેસનો જે એમનો મોટો અહીંયાથી પસાર થઈને જે મેસેજ આપ્યો છે તો તે અહીંયા બરકરાર રહે એટલા માટે બધા એ મેસેજીસ સાથે જોડાઈને આખું વર્ષ એમાં કાર્યરત રહે। થેન્ક યુ સો મચ। नमस्कार, मेरा नाम साई नायक। मैं सीएसएफ में असिस्टेंट कमांडेंट हूँ। जो इस साइकिल रैली में मेरे को मौका मिला है। इस साइकिल रैली सीएसएफ की तरफ से 7 मार्च 2025 लखपत फोर्ट गुजरात से शुरू हुई है। वहां से लेकर पूरा 1,600 किलोमीटर कंप्लीट करके आज हम वलसाड पहुंचा है। तो वलसाड से लेकर अभी रात हम दमन में रुकेंगे। वहां से फिर कल सुबह हम शुरुआत करेंगे मुंबई के लिए ऑन 20 तारीख। तो 20 तारीख सभी मुंबईकर्स को हेलो, वी आर कमिंग, प्लीज support us and please do participate in the cycle rally. It is a big event
where all the film stars, big personalities are coming, and the function is going to be there at Gateway of India. पूरा गुजरात लोग ने इतना प्यार दिया है। मेरा लाइफ में सबसे ब्यूटीफुल मोमेंट्स लास्ट 10 दिन में हुआ है, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एंड मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ गुजरात के लोगों के लिए। सर के लिए मैं बहुत बहुत आई एम ग्रेटफुल, आई एम फीलिंग वेरी हम्बल, एंड वी वर रिसीव्ड वेरी cordially by sir, and he has literally helped us for the hydration. This is a major hydration point. अभी हमारा साइक्लिस्ट 20 किलोमीटर साइकिलिंग करके आया है, तो उनका पूरा एनर्जी भरपूर फुल करके एकदम सर ने हमको बहुत बहुत सपोर्ट किया है। सर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। CISF सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, जो केंद्र सरकार गृह मंत्री के अंदर में 5 मेजर पैरामिलिट्री फोर्सेस है। उस पैरामिलिट्री फोर्सेस में BSF, ITBP, SSB और CRPF के अलावा हम है CISF से। CISF सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, जो देश में महत्वपूर्ण संस्थाएं, नवरत्ना कंपनी, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स, सी पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, एटॉमिक पावर स्टेशंस, स्पेस स्टेशंस, इन सब को सिक्योरिटी कवर प्रोवाइड करती है। आज की हमारा साइकिल रैली का मुख्य उद्देश्य है जो तट प्रांत का लोगों से बात करते हुए, उनका ख्याल पूछते हुए, उनका समस्या के बारे में विचार करते हुए, उनको सुरक्षा का बारे में जागृति करके, उनको मोटिवेट करते हुए हम लखपत से लेकर 3775 किलोमीटर साइकिलिंग करके जो 31 मार्च को हम कन्याकुमारी पहुंचेंगे। तो ये है हमारा मुख्य उद्देश्य। इस साइकिल रैली का वो जो मोटो है, सुरक्षित तट समृद्ध भारत। तो यही है हमारा नारा, सुरक्षित तट समृद्ध भारत। कपरडा के कुंभघाट पर कंटेनर और टेम्पो के बीच टक्कर होने से कंटेनर में आग लग गई। कपरडा के कुंभघाट पर दुर्घटनाओं का सिलसिला जारी है। इस बार फिर कंटेनर और टेम्पो के बीच हादसा हुआ। टक्कर के बाद कंटेनर में अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई। कंटेनर में भरी कोल्ड ड्रिंक की बोतलें सड़क पर बिखर गई और टेम्पो में भरे आलू भी बाहर गिर गए। घटना के चलते हाईवे पर यातायात लंबे समय तक बाधित रहा। सौभाग्य से दोनों वाहनों के चालकों की जान बच गई। फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया और क्रेन की मदद से दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को किनारे किया गया। समाचार के अंत में आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। कपरडा में एक किसान के घर की छत पर तेंदुआ आकर बैठ गया, जिससे परिवार भयभीत हो गया। ग्रामीणों और वन विभाग को सूचित करते हुए बिना किसी परेशानी के बचाव अभियान चलाया गया। तेंदुए को उपचार के लिए ले जाया गया क्योंकि वो शारीरिक रूप से कमजोर लग रहा था। पारडी वल्लभ आश्रम हाईवे पर एक ट्रक में 2,57,000 रुपये की शराब ले जाने के आरोप में 2 लोग गिरफ्तार। शराब सप्लाई और उसे मंगवाने वाले सहित 2 वांछित, कुल 9,72,000 का माल जब्त। सेलवास के नरोली में एक कंपनी में श्रमिकों ने हिसाब के मुद्दे को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। तो ये थी अब तक की खबरें। फिर मिलते हैं नई खबरों के साथ, तब तक देखते रहिए दमन न्यूज। नमस्कार।